नगार कतील शिपाई। और एक यही पहचान थी अपनी, इस पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी। और कतील शिपाई जिन्हें अवाम की मोहब्बत मिली, शोहरत उनके कदमों में आके बैठ गई, उनका फ़न ऊपर उठता गया, लेकिन वो मकबूलियत के आसमान का सितारा ज़माने की बेरुखी, हालात की बेबसी, अदबी माफिया की बेहिसी, माशी अबतरी की सूरत हाल से लड़ता झगड़ता खुद ब खुद अंदर ही टूटता फूटता रहा। सोशलाइजेशन क्या होती है, छोटे बड़े शायरों की खुशामद कैसे की जाती है, सरकार की कारकर्दगी पे कुतुब तहरीर करके तमगे कैसे लिए जाते हैं, बड़े सरकारी अदबी अदारों का सरबरा बनकर कैसे करप्शन की जाती है, कैसे बड़ा शायर अदीब बना जाता है, कैसे अवार्ड व एजाज़ हासिल किए जाते हैं, सहाफ़त में कलम कैसे बेचा जाता है, इन सारे अदबी हटकंदों से बेगाना शायर बाज़मीर कभी किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं किया। समनाबाद की गालिब कॉलोनी में कतील शिपाई स्ट्रीट पे चंद मरले के घर का रिहायशी बुलंद पाया फनकार जिंदगी भर आसूदा हाल ना रहा। ब्यूरोक्रेसी का ऐसा हाल है कि जो नाक के नीचे बड़ी बड़ी करप्शन में मुलविस रहने वालों को भी गिरफ्त में नहीं ले पाती। कल भी यही हाल था, शायद आज भी यही हाल है। सफ़ेद पोश सच्चे फनकार को ना तो सरकारी वजीफ़ा, ना इलाज मालजे की सहूलत, ना प्लॉट, ना कोटे, ना कोटा, ना कुतुब की इशात का आसरा। आज भी वही है जो कल सूरत हाल थी। ब्यूरोक्रेसी क्या है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। कतील शिपाई इस माफिया से बेजार थे और नागवारियत का बार बार इजहार करते थे। तमाम ज़िंदगी वो ये बात कहते रहे। उनकी 600 सफ़ात की उन्होंने खुद नविश्त लिखी, लेकिन वो छपवाने के छपवा नहीं सके उसे। 600 सफ़ात की खुद नविश्त उन्होंने अपनी लिखी, उनकी अपनी ज़िंदगी में छपवाने की वो नौबत नहीं आई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूहाली ने उन्हें माशी तौर पर बिल्कुल ही जो है था वो तोड़ फोड़ के रख दिया था, लेकिन इस सब के बावजूद उस शख्स ने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। ऐसे ही होते हैं हमारे बड़े फ़नकार। ऐसा नहीं कि गम ने बढ़ा ली हो अपनी उम्र, ऐसा नहीं कि गम ने बढ़ा ली हो अपनी उम्र, मौसम खुशी का वक्त से पहले गुजर गया। लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हरफ, लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हुरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हरासत में मर गया। लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हुरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हरासत में मर गया। और जिनमें शामिल हो खुशामद, जिनका मकसद हो मफाद, वो कसीदे हैं मना जाते नहीं। तरके और फिर वो सुनते हैं कतील, फिर से मूसा फ़िरौन के घर में पल रहा है। सुनते हैं कतील, फिर से मूसा फ़िरौन के घर में पल रहा है। सांप डसते नहीं है सांपों को, सांप डसते नहीं है सांपों को, आदमी आदमी को डसता है। अब ये आलम है अपने शहरों का, लोग रोते हैं जुल्म हंसता है। कतील शिपाई कहते हैं, और उन्होंने खुद अपने कलाम के बारे में कतील शिपाई ने कहा कि लिखता है कतील ऐसी गज़लें कि सुनते जाओ, आशार भी अच्छे हैं, अंदाज भी सादा है। और कतील शिपाई 24 दिसंबर 1919 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सूबा सरहद के हज़ारा डिवीज़न हरीपुर में पैदा हुए थे। आपका असल नाम औरंगज़ेब खान था। कतील शिपाई कलमी नाम हुआ। आप 2 दर्जन से ज़ायद शेरी मजमू और 200 के करीब पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों के लिए 2500 तक फिल्मी गाने तख्लीक करने वाले तख्लीककार थे। आपने 1946 में जब अदब लतीफ़ की अदालत का सिलसिले में लाहौर जब आए आप और नज़ीर अहमद से मिले, तो फिल्मी दुनिया के दर आप पर यहाँ से खुल गए। और आपने पहली फिल्म तेरी याद दीवान सरदारी लाल साहब की थी, जो आपने साइन की और फिर उसके लिए गाने लिखे। आपने खुद फिल्में भी प्रोड्यूस की। पहली फिल्म जो आपने प्रोड्यूस की थी वो किस्सा खानी थी। पश्तो फिल्म अजब खान अफरीदी भी आपने प्रोड्यूस की। आपकी 600 सफ़ात पर मुश्तमिल सवाने उमरी यानी खुद नविश्त आपकी वफ़ात के बाद घुंघरू टूट गए के नाम से शाया हुई। आपकी कुलियात भी कुलियात कतील शिपाई के नाम से शाया हुई। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मर्स 1994 में मिला और दीगर भी कई अवार्ड आपको मिले। जहां आपकी रिहाइश है वो स्ट्रीट आपके नाम से मंसूब कर दी गई है।
آپ نے جن فلموں کے لیے گانے لکھے وہ بے شمار ہیں. آپ لاہور میں 11 جولائی 2001 کو آسودہ خاک ہوئے. آپ کے بچوں میں مسرت بٹ، سمینہ خورشید، نوید قتیل، تنویر قتیل اور پرویز قتیل شامل ہیں. اور بس یہ میں نے ان کو مختصر سا تھوڑا سا خراج عقیدت پیش کیا ہے.